Hello everyone. Today we discuss lesson number 4th history second part न्यू क्राफ्ट इन द सिटी यानी नगर और नए शिल्प यानी जो नगर बने थे फिर उनमें जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके कैसे कैसे विकास हुआ वो हम इस लेसन में यहाँ पर रीड करेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी यानी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। मोस्ट ऑफ थिंग्स that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tool, weapons, ornament and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. तो इसमें बताता है कि जो मेटल्स हैं इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता था। जो हमारे पुरातात्विकविद हैं उनको अलग अलग चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है और उनमें ज़्यादातर पत्थर से शंख, तांबा, सोना, चांदी जो जैसी धातुएं थी इनसे बनाई गई वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने बर्तन भी बनाए जाते थे। इस प्रकार की वस्तुएं हमें यहाँ पर मिली हैं मीन्स हड़प्पा में। Perhaps the most striking find are those of beads, weight and blades. और जो ये वस्तुएं मिली हैं इनमें सबसे आकर्षक जो है वो मनके हैं। वेट मतलब बाट जिनका प्रयोग वस्तुओं को तोलने के लिए किया जाता था एंड फलक मिले हैं जो कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाए गए हैं। The Harappans also made sail out of stone. These are generally rectangular. सी इलिस्ट्रेट पेज नंबर 35 पर है एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन दैम। और इसके साथ साथ जो हड़प्पा है, हड़प्पा में सभ्यता के लोग जो थे वो पत्थरों की मोहरों बनाते थे, ठीक है, स्टैंप लगाते थे। जैसे कि आज हम कोई भी स्टैंप लगाते हैं उस पर उसी व्यक्ति का नेम होता है। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के जो चित्र बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका प्रयोग करते थे। दी हड़प्पन आल्सो मेड पोट्स यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन शोन ऑन पेज नंबर 6 पे दिखाया गया है, जो कि फर्स्ट हम रीड करके आए हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन पर रेड और मोस्टली ब्लैक कलर का यूज करते थे। कॉटन वॉज प्रोबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो यानी जो कॉटन है यानी कपास आज से 7000 साल पहले मेहरगढ़ में इसका मतलब उगाया जाने लगा। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। आर्कियोलॉजिस्ट have also found spindle wheels made of terracotta and fins. These were used to spin thread. इससे फर्स्ट जो हमने रीड किया है इसमें क्या कहता है कि 7000 साल पहले क्या थी, कपास उगाई जाने लगी थी मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंट और फ्रेंस से बनी तकलियाँ सूत काटने का संकेत देती हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, चरखा जो है उसका प्रयोग करते थे किसके लिए, कपड़ा बुनने के लिए। नाउ नेक्स्ट है फेंस। फेंस क्या होता है, फर्स्टली इसको रीड करते हैं। अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। ओगम वॉज यूज टू शेप सैंड और powdered quartzite into an object. The object were then glazed, resulting in a shiny glass surface. The colors of glaze were usually blue and sea green. Fins was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. यानी जो फेंस है वो क्या है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर क्या आते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है। बालू या सफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर
चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग क्या होते हैं, या तो नीला या हल्के समुद्री हरे रंग के होते हैं। फिर से मन के यानी मनिए जिनको हम बोलते हैं, चूड़ियाँ हैं, बाले हैं, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं जिनका हम टॉयज़ के रूप में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, यानी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं कि जो क्या है विशेष व्यक्ति ही उनको कर सकता है। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, यानी विशिष्ट व्यक्ति किसको कहते हैं, एक वे व्यक्ति जिसने ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या वो उस काम में बहुत अच्छे तरीके से निपुण है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पोलिंग बीड्स और कार्विंग सेल्स। तो इसमें कहता है कि जैसे पत्थर को काटना है, आप देखते हैं कि पत्थर को काट के वस्तुएं बनाई जाती हैं, दीवारों पर चित्रकारी की जाती हैं, तो ये कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, वही व्यक्ति कर सकते हैं जो इस काम में कुशल है, प्रशिक्षित है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर चित्रकारी करना आदि, ये सब कौन कर सकते हैं, जिसने बहुत अच्छे तरीके से उस काम में निपुणता प्राप्त की है। लुक एट द इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 36 पर है, एंड सी हाउ वेल द फेस इज कर्व एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। यानी से फर्स्ट पेज पे एक व्यक्ति की पिक्चर है जिसमें उसका चेहरा बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, और यह काम किसी विशिष्ट मूर्तिकार के द्वारा किया गया है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या है, स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता हर काम में। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन व स्पेशलिस्ट, हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल पुरुष ही क्या होंगे, विशिष्ट होंगे, और ओनली वीमेन व स्पेशलिस्ट, या फिर महिलाएं ही उसमें स्पेशलिस्ट हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, यानी कुछ स्त्री और पुरुष दोनों इस काम में निपुण या दक्ष हो सकते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की खोज। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल होता है जिससे हम फिनिशिंग गुड्स बनाते हैं। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, यानी जो प्राकृतिक तरीके से हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। सच एज वुड है और ऑर्स ऑफ मेटल, धातुओं की जो क्या होती है खान, माइनिंग जिसको बोलते हैं, और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या जो हमारे किसान होते हैं। किसान क्या करते हैं, कोई वस्तु उत्पादन, जैसे गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं क्या है, रॉ मटेरियल है, बट हम उसके बिस्किट चपाती बनाते हैं तो वो फिनिशिंग गुड्स बन जाती हैं। हर्डर्स पशुपालक, दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और एक प्रक्रिया के बाद क्या बनाते हैं, कच्चे माल से पक्की वस्तुएं यानी अंतिम वस्तुएं तैयार की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज ए रॉ मटेरियल, कि जो कपास है वो एक कच्चा माल है, किसान के द्वारा उत्पादित की जाती है। दैट मे बी प्रोड्यूस टू मेक क्लॉथ, और इसका प्रक्रिया क्या करते हैं हम बाद में कपड़ा बुनते हैं। वाइल सम ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, दूर दूर से अनेक वस्तुएं कच्चे माल के रूप में लेके आते थे, और जिनका प्रयोग हम सामान्यतः करते थे। जैसे कपास है तो कपड़ा बुनने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, और ये लोग वहाँ से जो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, बहुमूल्य पत्थर, तो वो दूर दूर से आते जाते थे, वहाँ से लेकर आते थे। दी हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, और जो कॉपर थी वो कहाँ से मिलती थी, राजस्थान से, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में जो कॉपर है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है एंड इवन फ्रॉम ओमान, ओमान एक जगह का नेम है, ये भी कुछ लोग यहाँ से क्या लेके आते थे, तांबा, ठीक है। ओमान वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया का हिस्सा है ओमान, यहाँ से टिन जो है वो लेकर आई जाती थी। नेक्स्ट है
विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, यानी टिन का प्रयोग कॉपर के साथ यूज करते हैं तो क्या बनती है, ब्रॉन्ज। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, और ये कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और जो सोना है वो कहाँ से, कर्नाटका जो हमारा एक स्टेट है। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, कीमती पत्थर जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लेकर आते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वी टीच इन नेक्स्ट पार्ट। ओके।